हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टूल्स एंड टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन एंड असेसमेंट क्या होता है। यहाँ पर बहुत से लोगों को टूल्स एंड टेक्निक में कन्फ्यूज़न होता है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। टूल्स एंड टेक्निक का यूज़ हम स्टूडेंट के असेसमेंट एंड इवोल्यूशन में करते हैं, पर अगर हम बेसिकली देखते हैं तो जो टूल्स और टेक्निक है, टूल्स एंड टेक्निक जो है उसका यूज़ हम असेसमेंट में ही करते हैं, क्योंकि जो असेसमेंट होता है वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में असेसमेंट होता है जो लगातार पूरे साल भर चलते रहता है। एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पूरे साल के दौरान जो टीचर बच्चों का डेली बेस पर ऑब्जर्वेशन करता है या असाइनमेंट देता है, प्रोजेक्ट देता है, उनको जज करता है, इंटरव्यू लेता है, उसको अपने हिसाब से देखता है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे टूल्स है, ये हमारे टेक्निक्स है। हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि जो हमारे टूल्स होते हैं और हमारे टेक्निक्स होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बहुत से एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टूल्स है और इनमें कौन सी टेक्निक है, या फिर आपको कोई चार्ट दे देगा, इसमें से पूछेगा इनमें से टूल्स कौन सा है, इनमें से टेक्निक कौन सी है, तब आपको उसमें से चूज़ करके बताना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक है और कौन सा टूल है। तो हमको इन चीज़ों को याद रखना चाहिए कि हमारे टूल्स अलग अलग होते हैं और हमारे टेक्निक्स भी अलग अलग होते हैं। इनका यूज़ टीचर असेसमेंट एंड इवोल्यूशन में करता है। अब देखते हैं कि आकलन क्या होता है, मतलब असेसमेंट क्या होता है, या हम बोल सकते हैं हम किस प्रकार से आकलन को जज कर सकते हैं। अगर मैं आकलन की बात कहूँ तो यह जो आकलन होता है वो पूरे साल भर चलते रहता है। हमारा आकलन जो है वो पूरे साल भर चलते रहता है। उसको एक टीचर क्या करता है, बच्चों को असेस करते जाता है, उसको आंकते जाता है, आगे चलते ही रहता है। यहाँ पर हम आकलन के अंतर्गत हम एफए ले सकते हैं। एफए मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम उसके बाद देख रहे हैं तो उसके बाद जो टीचर है वो क्या करेगा, आकलन तो कर लिया उसने, आकलन के बाद वो बच्चों का क्या करता है, इवोल्यूशन करता है, मूल्यांकन करता है। हमारा जो लास्ट में जो एंड ऑफ द सेशन कहा जाए, ठीक है, पूरे साल चलने के बाद जो लास्ट में जो सेशन एंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो वहाँ पर टीचर बच्चों का फाइनली उनकी वैल्यू को जजमेंट कर देता है और वहाँ पर ये देखता है कि बच्चों ने कितना सीखा, वो हमारा क्या कहलाएगा, इवोल्यूशन कहलाएगा। और बच्चों ने कैसे सीखा वो हमारा कहलाएगा, असेसमेंट कहलाएगा, आकलन कहलाएगा। तो अगर मान लो एक टीचर होने के नाते मान लो मुझे क्या करना है, आपका आकलन करना है, ठीक है। अगर मुझे आपका आकलन करना है तो मुझे ये देखना होगा कि कितना आपने सीखा, आपको क्या क्या चीज़ें आती है, आपको क्या नहीं आता है। मुझे अगर आपका फाइनल मूल्यांकन लास्ट में जो करना है तो मुझे आपको आकलन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, मतलब हमको आपको लास्ट में जजमेंट करना है कि आपने क्या क्या सीखा, किन चीज़ें आपको आती है कि नहीं आती। उसके लिए मुझे कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी लास्ट में मूल्यांकन करने के लिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमको अगर लास्ट में रिज़ल्ट बनाना है तो उस रिज़ल्ट को मैं कैसे बनाऊंगी, किस बेस पर बनाऊंगी, आपने पूरे साल क्या किया, उसके लिए मुझे कुछ तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। बिना आकलन के तो मैं आपका रिज़ल्ट नहीं बना सकती। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा असेसमेंट होता है, जो हमारा असेसमेंट हो रहा है वो हमारा क्या है, पूरे साल भर चल रहा है, ठीक है। और इस असेसमेंट के लिए हमको किसी न किसी टूल्स और टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। टूल्स एंड टेक्निक का यूज़ टीचर क्या करता है, बच्चों के असेसमेंट एंड इवोल्यूशन के लिए करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो मेन पार्ट है, क्वांटिटिव मेथड, गुणात्मक विधि, जिसमें टूल्स एंड टेक्निक दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पर हम उसके बच्चों के गुणों का अध्ययन करते हैं या गुणों को जज करते हैं, उसको असेस करते हैं। तो ये जो टूल्स वाला पोर्शन है और एंड जो टेक्निक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब टीचर क्या है, किसी भी
टेक्निक का यूज़ करेगा, किसी भी प्रविधि का यूज़ करेगा, तो हमें किसी न किसी टूल्स की आवश्यकता पड़ती ही है। जब हम बच्चे का आकलन करते हैं तो हमें किसी न किसी टेक्निक का यूज़ मतलब किसी न किसी टेक्निक की सहायता से ही हम टूल्स का यूज़ करते हैं। अब हम टेक्निक तो हमने ले लिया, ठीक है, लेकिन इस टेक्निक में हम कैसे टूल यूज़ करें, मतलब कहाँ पर हमको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसको हम आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर हम एक एक टूल की बात करेंगे और एक एक टेक्निक की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, एक एग्जांपल है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो क्या होता है, जैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, मतलब हम किसी को ऑब्जर्व कर हम किसी को देख कर जो भी हम डिसीज़न लेते हैं वो आपका ऑब्जर्वेशन कहलाएगा, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन होता है, हम अपनी आँखों से देखकर किसी घटना को, या फिर हम डायरेक्ट जो घटना देख रहे हैं उसके माध्यम से भी हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे, आपके ऑब्जर्वेशन कहलाएंगे। जो ऑब्जर्वेशन बहुत सारा टाइप से होते हैं, एक तो पार्टिसिपेंट होते हैं, दूसरा होता है पार्टिसिपेंट होता है। पार्टिसिपेंट मतलब साथ में रहकर हमको उस बच्चों को अवलोकन करना, और पार्टिसिपेंट मतलब कहीं से दूर से देखना, या फिर हमको उसको छुप कर देख के ऑब्जर्व करना, ये उसके अंतर्गत आते हैं। सहभागिता, मान लो मैं आपका अवलोकन कर रही हूँ, ठीक है, मैंने और यहाँ पर क्या लिया है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक लिया है। एक जैसे हम एक क्लासरूम पे देखते हैं, एक सिचुएशन को हम एज्यूम करते हैं, या फिर हम क्लासरूम में देख रहे हैं कि मान लो वहाँ पर किसी पेंटिंग की क्लासेस चल रही है, बच्चों को पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो आपका, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। अब मेरे को इस ऑब्जर्वेशन में देख के थोड़ी ना कुछ कर पाऊँगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी टूल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। अब वो टूल क्या होगा, अब इस टूल का यूज़ मैं कैसे करूँगी, मेरे को इस ऑब्जर्वेशन में मैथ टेक्निक तो मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन मुझे क्या टूल चाहिए जिससे मैं आपका रिकॉर्ड रख सकूँ। तो हो सकता है यहाँ पर मैं आपका एक चेकलिस्ट बना लूँ। चेकलिस्ट मतलब देखिए, चेकलिस्ट क्या होता है, चेकलिस्ट एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। उस स्टेटमेंट में हमको यस और नो में आंसर देना रहता है। मान लो मैं आपको ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, मैंने कहा था कि पेंटिंग अपने बच्चे बना रहे हैं, तो वहाँ पर मैं ऑब्जर्वेशन में एक चेकलिस्ट बना लूँगी, क्वेश्चंस बना लूँगी, उसका यस और नो में जवाब देना रहेगा। जैसे आपने ड्राइंग शीट लेके आया कि नहीं, अगर आपने लाए होगे तो आप क्या करोगे, यस पर टिक करोगे। वैसे ही हम यहाँ पर एक रेटिंग स्केल बना लेते हैं। रेटिंग स्केल्स में भी कोई एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। रेटिंग स्किल्स में भी आप बोल सकते हो, एक क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको रेट करना है, मतलब रैंकिंग देना है। रैंकिंग में जैसे 1 नंबर 2 3, आपने कुछ क्वेश्चन बनाया, जैसे मान लो यहाँ पर आपको विज्ञान के प्रति रुचि कितनी है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन है, इसमें आपको रेट करना है। अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो 5 पे टिक लगाओगे, इंटरेस्ट कम होगा तो 1 पे टिक लगाओगे। तो इस प्रकार हम एक जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन टेक्निक में इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका पोर्टफोलियो क्या होता है, एक असेसमेंट का एक तरीका होता है। ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, मतलब बच्चों का वीकली बच्चे ने क्या किया उसकी अच्छे अच्छे चीज़ों को लिखकर हम एक फाइल का बना लेते हैं, वो पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आप इसमें ऑब्जर्वेशन में ये पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चनायर यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों से रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड वह रिकॉर्ड होता है जिसमें हम या घटना वृत्तांत कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम बच्चों का किसी पर्टिकुलर एक सिचुएशन में उनकी मतलब जो होने वाली घटना होती है, किसी भी विषय से या समस्या से रिलेटेड उन चीज़ों का विवरण होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। इसमें हम कभी कभी बच्चे कैसे करते हैं, क्लास में या स्कूल्स में ऐसे कुछ एक्टिविटी कर देते हैं जो अत्यंत आवश्यक होता है या बच्चों के लिए अत्यंत उल्लेखनीय होता है, जिसका हमको रिकॉर्ड रखा जाना आवश्यक होता है। ये आप ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत टूल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हुई। इसके बाद देखिए इंटरव्यू है। इंटरव्यू भी क्या होती है, एक टेक्निक होती है। प्रश्न आपका साक्षात्कार, मतलब साक्षात्कार इंटरव्यू, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो दो के बीच पर आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको ग्रुप में भी ले सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी होता है। इसके लिए हम क्वेश्चनर टूल यूज़ कर सकते हैं, चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, रेटिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही देखिए जो प्रोजेक्ट टेक्निक होती है, ठीक है, प्रोजेक्ट में मतलब हम किसी बच्चों को, ये प्रोजेक्ट सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। यहाँ पर ये हमने टेक्निक ली। अब हम प्रोजेक्ट तो बच्चों को दे दिए, लेकिन अगर मान लो प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं तो बच्चों के लिए हमको कुछ टूल की आवश्यकता है जिससे हमको ऑब्जर्व कर सके, देख सके, उनका मूल्यांकन कर सके। तब यहाँ पर आप प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपका चेकलिस्ट भी बना सकते हो, क्वेश्चनर भी ले सकते हो। साथ ही साथ हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी अगर हम उसमें यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, रेटिंग स्केल बना सकते हैं, ठीक है। वैसे आपका डिबेट, वाद विवाद, ये भी एक टेक्निक है। तो इस टेक्निक के अंतर्गत जो डिबेट है, उस डिबेट में बच्चों के बीच अगर हम डिबेट करा रहे हैं तो अब डिबेट तो बच्चे तो बोलते चले जाएंगे, ठीक है। दो पक्ष रहेगा, एक उसके सही पक्ष में, एक उसके अगेंस्ट पक्ष में। लेकिन अगर हमको उसको जजमेंट करना है तब हम कैसे टूल यूज़ करेंगे, हम चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, रेटिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके क्वेश्चनर यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये सब क्या हुई, आपकी टेक्निक हुई। केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का उसके जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, या उसके पास जो कोई समस्या है उसका पूरा वृत्तांत होता है, पूरी चीज़ें उसके अंतर्गत होती है। अब यहाँ पर हम एक एक टूल्स और टेक्निक को देखते हैं। आई होप कि मैंने जो एक एग्जांपल दिया है उस एग्जांपल के थ्रू आपको टेक्निक क्या होती है और टूल्स कैसे यूज़ किया जाता है वो चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि अवलोकन क्या होता है। अवलोकन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी घटना को, स्थिति को जब हम डायरेक्ट रूप से अपनी खुली आंखों के द्वारा देखते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। मतलब ऑब्जर्वेशन में बच्चे किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, इन सब चीज़ों को हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। और इन्हीं ऑब्जर्व को हमको रिकॉर्ड में रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम किसी भी एक टूल का यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया सहभागिता, ठीक है। और उसके बाद साथ ही साथ आप बोल सकते हो असहभागिता। मतलब सहभागिता में हम जो उस ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस ग्रुप के साथ हमको क्या होना है, इन्वॉल्व होना है, वो आपका क्या कहलाएगा, सहभागिता। अवलोकन कहलाएगा। और इसके साथ साथ असहभागिता अवलोकन क्या कहलाएगा, इसमें हम बच्चों को दूर से ही ऑब्जर्व करते हैं या कहीं पर हम छिप के ऑब्जर्व कर लेते हैं, वहाँ से हम उनका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ये उसकी क्या कहलाएगी, सहभागिता अवलोकन कहलाएगा। इसमें एक और है अर्ध सहभागिता अवलोकन, ठीक है, आधा आधा। मतलब थोड़े टाइम हम ग्रुप में शामिल होते हैं और कुछ टाइम हम उसके ग्रुप से बाहर रहकर इस कलेक्ट सूचनाओं को एकत्र कर लेते हैं, ये इसकी असहभागिता विधि कहलाएगी। तो इस प्रकार हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक के अंतर्गत बहुत सारे टूल का यूज़ कर बच्चों को हम असेस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अपना जो सेकंड टेक्निक है वो इंटरव्यू। इंटरव्यू भी क्या होती है, इवोल्यूशन का एक टेक्निक्स होती है। इसमें जो ऑब्जर्वर होता है, जो जजमेंट करेगा, जो मूल्यांकन करता है, वो क्या करता है, फेस टू फेस एक जिसका हमको इंटरव्यू लेना है उसके सामने बैठाकर, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस करता है। तो ये भी टेक्निक है। इसके लिए हम बच्चों मतलब जो जिसका भी हमको इवोल्यूशन करना है फेस टू फेस माध्यम से भी हम ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो सामने हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कलेक्ट किया जा सकता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म मतलब ये होता है कि अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म में ले रहे हैं तो हमको बच्चों से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका पहले से फॉर्मेट हम बना के लेके आते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो क्वेश्चंस हम पूछेंगे वो वहाँ पे के मतलब इन्वायरमेंट के बेस के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। ये पर्सनल भी होता है, हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति के सामने बच्चे किसी एक व्यक्ति का हम क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। ग्रुप में भी होता है, ठीक है, मतलब एक समय में हम एक से अधिक ग्रुप्स के अंतर्गत जो हम बच्चों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो हमारा
ग्रुपिंग, सामूहिक इंटरव्यू कहला सकता है। तो इसमें हम ये हमारी टेक्निक है। इस टेक्निक के अंतर्गत अगर हमें क्या करना पड़ेगा, टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चनायर का यूज़ कर सकते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला है जो प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क में हम उन एक्टिविटीज़ को ले सकते हैं जिससे हम बच्चों की उसकी एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट, उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसका एटीट्यूड है, इन सब का उपयोग हम करने के लिए उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट करा रहे हैं, अगर आप ग्रुप में करा रहे हो, सिंगल करा रहे हो, जनरली इसको ग्रुप में कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी टेक्निक है। अब हम इस प्रोजेक्ट कार्य का असेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी कि जो आपने टॉपिक दिया है, अगर बच्चों ने उसको सही तरीके से किया तो आप रेटिंग चेक लिस्ट ले सकते हैं, रेटिंग स्केल ले सकते हैं, कितना अच्छा उसमें वर्क किया। ठीक है, क्वेश्चनायर ले सकते हैं। इस टाइप के हम इसमें अगर टूल्स का यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब हम देखते हैं असाइनमेंट्स क्या होते हैं। तो जो असाइनमेंट्स होते हैं, ये जनरली हम इसका इवोल्यूशन किस में करते हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन यूज़ करते हैं। अगर डिस्टेंस एजुकेशन वालों को आपका इवोल्यूशन असेस करना है तो वो क्या करते हैं, आपको असाइनमेंट दे देते हैं, उसी के माध्यम से वो आपका इवोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत और भी है। उसके अंतर्गत उन्होंने क्वेश्चनर यूज़ किया, टूल का यूज़ किया, तो टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका है केस स्टडी मेथड। ये भी एक टेक्निक है इवोल्यूशन एंड असेसमेंट करने का। केस स्टडी में क्या है, किसी भी हम वस्तु हो गई, स्थिति हो गया, उसका बारीकी से अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें केस स्टडी के माध्यम से हम किसी व्यक्ति का जो वृत्तांत, जो घटना होती है पूरे जीवन की, ठीक है, उसको हम बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। इससे हम किसी व्यक्ति की सूचनाओं को एकत्र कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये हैं हमारे टूल्स में मैंने बताया टूल्स हमको हर टेक्निक के लिए किसी न किसी टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो जो चेक लिस्ट होता है, चेक लिस्ट के द्वारा हम बच्चों का इंटरेस्ट जान सकते हैं, उनकी एटीट्यूड, उसका जो भावात्मक पक्ष होता है, ठीक है, वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में जांच कर सकते हैं। इसमें किसी भी पर्टिकुलर एक उनका जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, उसमें है या नहीं है, उसके बारे में पता कर सकते हैं। ये हाँ या ना में इसका एग्ज़ाम्पल होता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसके आंसर हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उस स्टेटमेंट से रिलेटेड हमको आंसर देने रहते हैं, मतलब हमको हाँ या ना में आंसर देना रहता है। जैसे आप दैनिक पाठ्य योजना निर्माण में रुचि लेते, अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो क्या बोलेगी, हाँ बोलेगी, और नहीं होगा तो नहीं बोलेगी। दूसरा, जैसे आप विज्ञान का अध्यापन करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर अगर उसको इंटरेस्ट है, उसमें वो क्वालिटी है, तो क्या बोलेगी, हाँ बोलेगी, और नहीं है तो ना बोलेगी। इसके बाद दूसरा टूल जैसे रेटिंग स्केल, यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रम देते हैं। ठीक है, कुछ एक कथन दे दिया जाता है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है, मतलब ये 5 भी हो सकता है, इसकी क्राइटेरिया 7 भी हो सकता है। तो हमको इसके माध्यम से, एक क्रम के माध्यम से क्या करना है, यहाँ पर रेटिंग करना रहता है। जैसे मान लो आपकी विज्ञान की अध्ययन में रुचि है, उस स्टूडेंट का अगर साइंस में इंटरेस्ट है, अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो क्या करेगा, बहुत अधिक को 1 नंबर देगा। ठीक है, अगर उसके बाद बाकी को क्या करेगा, 2, 3, 4, वो अपने अकॉर्डिंग उसको रेट कर देगा। ठीक, वो इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रहता है। इसके बाद देखिए पोर्टफोलियो से मतलब क्या होगा, आपका एक फ़ाइल होती है, ठीक है, एक फ़ोल्डर होता है जिसमें हम बच्चों का क्या करते हैं, उसके जो कार्य रहते हैं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। मतलब हम उसको डे बाय डे कर सकते हैं, या फिर आप उसको क्या करोगे, डे बाय डे, या फिर हम उसको वीकली असेस कर सकते हैं हम बच्चों को। ठीक है, इसमें बच्चों के जो अच्छे कार्य होते हैं उसको हम लिखते चले जाते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, उसमें बच्चों की जो अचीवमेंट होता है उसका हम साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में उसमें हम लिखते हैं कि उसने क्या क्या अच्छे कार्य किए। इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए ही हम बच्चों का क्या करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि पोर्टफोलियो के द्वारा हम स्टूडेंट के जो कार्य होते हैं उसको एविडेंस के रूप में कंजर्व करते, या संरक्षित करते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, पोर्टफोलियो कहलाएगा। टूल्स पे हम देख रहे हैं, तो टूल्स क्या है कि कम्युनिटी रिकॉर्ड, संचयी अभिलेख। इसमें
जो कम्युनिटी रिकॉर्ड होता है, ठीक, ये कम्युनिटी रिकॉर्ड क्या कहलाता है? इसमें एक एक विद्यार्थियों की उसमें उससे रिलेटेड उसमें जो इन्फॉर्मेशन उसको सिस्टमेटिक रूप से हम प्रेजेंट करते हैं, जिसके अंतर्गत मान लो आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, उसका जो मंथली रिजल्ट है, उसका अटेंडेंस है, उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता है, ये जो हमारा रिजल्ट होता है यही हमारा क्या कहलाएगा? कम्युनिटी रिकॉर्ड कहलाता है। कम्युनिटी रिकॉर्ड में हर विद्यार्थी का अपना अलग अलग होता है। जब मान लो कोई स्टूडेंट एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल जाता है तो यही रिजल्ट या यही कम्युनिटी रिकॉर्ड लेकर उसके दूसरे स्कूल को भेज दिया जाता है, जिससे क्या होता है उस स्कूल्स पर उस स्टूडेंट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन उस प्रोग्रेस कार्ड पर या फिर उस रिजल्ट पर वो दूसरा स्कूल उसको देख सकता है। अगला देखिए जो टूल्स है प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या होती है? इवोल्यूशन में हम प्रश्नावली या क्वेश्चनर का एक विशेष महत्व होता है। इसके माध्यम से हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के बारे में मिल जाती है। ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें मतलब जो व्यक्ति होते हैं, हर एक व्यक्ति अपना अपना जो है मत को देते हैं। प्रश्नावली में हम प्रश्नों का एक समूह दे देते हैं। हमको जिस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमको उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका हम एक क्वेश्चनर बना लेते हैं, मतलब बहुत सारे प्रश्नों का एक समूह बना लेते हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों से इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। इसमें जो प्रश्नों के जो उत्तर दिए रहते हैं, हमको जिनसे इंफॉर्मेशन चाहिए हम वही इसको भरता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ऐसे प्रश्नों का भी समावेश किया जाता है जिसमें बच्चे जो हैं या स्टूडेंट जो हैं जिसके उत्तर जो सूचना दाता रहते हैं वो बिना किसी संकोच के दे सकते हैं। हेजिटेशन होता है ना, जैसे इंटरव्यू में ये होता है कि बच्चे जो है अपने इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, मतलब सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, तब ये इनके लिए प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण यूज़ होती है। तब हम प्रश्नावली का यूज़ करके उससे इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। अगला देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? पर्टिकुलर जो एक व्यक्ति एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, मतलब व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, या जो ये एक डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब रिटर्न डिस्क्रिप्शन होता है एक पेज पर या फिर किसी फाइल पर हम बच्चों का रिकॉर्ड, मतलब जिसके बच्चों के बारे में उसके बारे में हम इसमें लेते थे पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का, तो ये रिटर्न डिस्क्रिप्शन होता है किसी एक बच्चों का होता है। इसमें एक जो है पर्टिकुलर एक इंसिडेंट के बारे में उल्लेख होता है, मतलब उसके लाइफ में उस स्कूल्स में जहाँ पर है वो का पर्टिकुलर कोई घटना घटी हो उसका उल्लेख होता है, ठीक है। क्या कोई भी उल्लेख हो सकता है बच्चे के बारे में, जो टीचर्स है बच्चों को ऑब्जर्व करते चले जाता है और ऑब्जर्व करके उसमें उस रिकॉर्ड में वो लिख देता है। पर्टिकुलर टाइम पर बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, इन बातों का भी इसमें उल्लेख होता है, ठीक। तो ये भी एक फाइल की जैसा ही होता है, जैसे बच्चों का यहाँ पर नाम लिख दिए, कौन से क्लास पे है, फिर उसमें वहाँ पर क्या इंसिडेंट हुआ, क्या घटना हुई, उस घटना में आपका सजेशन क्या था कि बच्चों को और डेवलप किया जा सके, तो ये आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। इसके बाद देखिए रूब्रिक। जो रूब्रिक होता है, ठीक है, वो रूब्रिक क्या होता है? किसी एक विशिष्ट प्रकार के कार्य प्रदर्शन का आकलन करने के उपयोग के लिए किए जाने वाले मानदंडों का एक स्पष्ट सेट होता है। तो रूब्रिक के अंतर्गत हम किसी विद्यार्थी के उसके पर्सनैलिटी के किसी भी पक्ष के संबंध में विभिन्न प्रश्नों का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसको हम एक रेटिंग स्केल्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं रूब्रिक्स को, ठीक है। तो ये एक रूब्रिक से एक क्या होता है, टूल्स होता है। अगर हमको बच्चों की किसी एक मान लो उसको ऑब्जर्वेशन है, हम मेथड ले रहे हैं, टेक्निक ले रहे हैं, तो उस टेक्निक में अगर हमको देखना है, पूरे ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखना है बच्चों का, तब हम रूब्रिक्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके असेसमेंट के लिए भी हम रूब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो रूब्रिक्स के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का असेस कर सकते हैं, लेकिन रूब्रिक के माध्यम से हम कैसे असेस करें, ठीक है, तो इसके लिए आपको रूब्रिक्स को जानना पड़ेगा। तो रूब्रिक्स का निर्माण जो है टीचर बच्चों की उसकी जो गुणात्मक जो आकलन होता है उसके लिए यूज़ करता है। इसमें हम क्या करते हैं, रूब्रिक्स में किसी भी एक खास जो आयु वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, किसी भी विषय में उसकी कुशलता, उसके स्किल्स को, उसकी समझ को
एक लिस्टिंग करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रेटिंग स्केल की जैसे ही माना जाता है, इसमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड। उस क्वेश्चन को आप रेट करते हो कि जैसे मान लो आपने किसी बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे, उसका रुब्रिक्स बनाना है किसी बच्चों का, तो हम उससे रिलेटेड एक कॉलम बनाएंगे। उस कॉलम में बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे उस कंटेंट से संबंधित। उसके बाद हम उसके लिए रेट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई जटिल पाठ को पढ़ना और समझना है, तो बच्चों को कहाँ तक उस पाठ को पढ़े और समझे, इसके लिए हम एक रेट करेंगे। इसको हमेशा समझ आता है कि नहीं क्लास में, या कभी कभी समझ आता है, या कुछ टाइम समझ आता है, या कभी आता ही नहीं। तो इस टाइप के हम रेट बनाकर एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, रुब्रिक्स कहलाता है। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं आपके, जितने मैंने अभी टूल्स एंड टेक्निक के पॉइंट्स बताए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जनरली किसी हर एग्ज़ाम्स में, जैसे टेट हो गए या आपके जो टीचिंग फील्ड्स हैं उसमें आते ही आते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से समझ आ गई हो गई हैं। तो एक बार इसको आप और अच्छे तरीके से रिवाइज़ कीजिएगा, जिससे आपको ये कंटेंट और अधिक क्लियर हो सके। बीएड से संबंधित जानकारी के लिए या फिर आपको और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।